नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान में छुटपुट हिंसा, मारपीट, घात प्रतिघात और आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बार फिर भारी मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक 78.36% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह 7 बजे के पहले से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई थी और भारी मतदान होने लगा था। लेकिन इस चरण में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के समर्थकों के बीच कई जगहों पर मारपीट भी हुई। पीएम मोदी की अपील के बाद जूना अखाड़े ने शनिवार को हरिद्वार कुंभ की समाप्ति की घोषणा कर दी है। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने जूना अखाड़े की तरफ से ट्वीट कर कहा है कि भारत की जनता व उसकी जीवन रक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हमने विधिवत कुंभ के अवाहित समस्त देवताओं का विसर्जन कर दिया है। जूना अखाड़ा की ओर से यह कुंभ का विधिवत विसर्जन समापन है। देश में कोरोना संकट के बीच कुंभ मेले के आयोजन के लिए मोदी सरकार की आलोचनाओं के बीच अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने संतों से प्रार्थना की है कि कुंभ अब प्रतीकात्मक तौर पर ही जारी रखा जाए। उन्होंने कहा है कि उन्होंने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कुंभ को प्रतीकात्मक रखे जाने पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि कुंभ को प्रतीकात्मक किया जाएगा या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसा करने का आदेश नहीं दिया है। उन्होंने खुद लिखा है कि उन्होंने प्रार्थना की है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रार्थना के बाद अब जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर अवधेशानंद ने ट्वीट कर कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम सम्मान करते हैं। जीवन की रक्षा महत्वपूर्ण है। मेरा धर्मपरायण जनता से आग्रह है कि कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए भारी संख्या में स्नान के लिए न आए व नियमों का निर्वहन करें। प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही कुंभ को प्रतीकात्मक तौर पर मनाने का आह्वान कर कुंभ के समापन को लेकर जो भी संकेत दिया हो, लेकिन बीजेपी के फायरब्रांड नेता उमा भारती ने दो टूक कहा है कि कुंभ की समाप्ति की घोषणा नहीं हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि कुछ विशेष घाटों पर भीड़ को रोकने के लिए स्नान पर पाबंदी लगाई जा सकती है। उनका यह बयान तब आया है जब कई साधु संत कुंभ को जारी रखने के पक्ष में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की एक जनसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लाशों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने कूच बिहार के 5 पीड़ितों के शवों का उपयोग करके अपने वोट बैंक को मजबूत करने की साजिश रची है। पीएम ने ममता बनर्जी की उस कथित ऑडियो का हवाला दिया जिसमें वो कूच बिहार में मारे गए लोगों के शवों के साथ रैली निकालने की बात कर रही हैं। हालांकि टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उसने ऑडियो के साथ छेड़छाड़ कर चुनाव के बीच गलत जानकारी फैलाई है। ममता बनर्जी की कथित ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो उनके फोन कॉल की रिकॉर्डिंग करा रहे। ममता ने कहा कि बीजेपी उनकी हर कॉल को रिकॉर्ड कर रही है, चाहे वो खाने पीने या घरेलू बातों के लिए की जाने वाली फोन कॉल ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि वो इस मामले की जांच सीआईडी से कराएंगी। वहीं बीजेपी ने ममता की कथित ऑडियो की जांच कराने की मांग चुनाव आयोग से की है। चारा घोटाले से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। उन्हें यह जमानत दुमका कोषागार से 13.3 करोड़ रुपए की निकासी के मामले में दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट से उनको यह जमानत दी गई है। इसके साथ ही अब लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने की रुकावटें दूर हो गई हैं। इससे पहले 3 मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। बता दें वे इस घोटाले के 4 मामलों में सजा काट रहे हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को लेकर गिरफ्तार किए गए अभिनेता दीप सिद्धू को भी दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिल गई है। हालांकि अदालत ने जमानत देने के लिए शर्तें रखी हैं कि दीप सिद्धू को अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी के पास जमा कराना होगा और जांच में सहयोग करते रहना होगा। बता दें 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा हुई थी। किसानों का एक झुंड लाल किले में घुस गया था और वहां एक धार्मिक झंडा भी फहराया गया था। इस भीड़ में दीप सिद्धू भी शामिल था। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर उनसे आग्रह किया है कि सरकार किसान संगठनों के साथ बातचीत फिर से शुरू करे। उप मुख्यमंत्री ने चिट्ठी में कहा है कि हमारे अन्नदाता दिल्ली की सीमा पर सड़कों पर बैठे हैं, ये चिंता का विषय है। चौटाला ने प्रधानमंत्री से आंदोलनकारी किसानों के साथ बातचीत करने के लिए 3 से 4 कैबिनेट सदस्यों की एक कमेटी बनाने को कहा है। कोरोना के भयंकर प्रकोप को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है।
प्रियंका ने ट्वीट कर कहा है कि हैरान करने वाली बात है कि जब भारत में कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में भारत वैक्सीन के निर्यात करने वाले से आयात करने वाला बन गया है और 70 साल की सरकार की मेहनत पर पानी फेर दिया है। प्रियंका ने कहा कि नरेंद्र मोदी ऐसे पायलट हैं जिसने बोर्डिंग पास पर अपनी फोटो बस इसलिए लगवाई है ताकि इमरजेंसी की स्थिति में आसानी से बाहर निकल सकें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कोरोना के कारण बड़ी संख्या में हो रही मौतों को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर तंज भरे लहजे में कहा कि शमशान और कब्रिस्तान दोनों जो कहा सो किया। इसके साथ ही उन्होंने मोदी मेड डिजास्टर हैशटैग का इस्तेमाल किया। इससे पहले बंगाल में एक रैली के दौरान राहुल ने ताली, थाली और घंटी बजवाने को लेकर भी पीएम मोदी पर तंज कसा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में करीब 24,000 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन और कोरोना के इलाज में काम आने वाली रेमडेसिविर दवा की कमी है। दिल्ली में रोज दर्ज किए जाने वाले कोरोना संक्रमण के मामलों की ये रिकॉर्ड संख्या है। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में 19,486 मामले रिपोर्ट हुए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।